अब बात यह नहीं है कि कौन कैसे और पहले कौन हमला करेगा। अब वक्त है इस बात का कि क्या वाकई ईरान ने इजराइल और अमेरिका दोनों को घुटने के बल ला दिया है, क्योंकि जब से सीज फायर हुआ है तब से ही जो तमाम चीजें चल रही थी उसे झुठलाने की कोशिश ट्रंप कर रहे हैं, अमेरिका कर रहा है, जबकि अमेरिका के अधिकारी और अमेरिका की मीडिया बता रही है कि ट्रंप का फैसला गलत साबित हुआ। तो वहीं दूसरी तरफ इजराइल में भी बेंजामिन नेतन्याहू अपनी कामयाबी बता रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच आज कई बड़ी खबरें हैं। खबर नंबर 1, हाइफा में अचानक ऐसा क्या हुआ कि धुआं ही धुआं होने लगा? क्या कोई बड़ा हमला हुआ है? क्या कुछ हो गया हाइफा में? क्योंकि भैया यहां तो सीज फायर चल रहा है, फिर भी किसने क्या कर दिया? पहली खबर। दूसरी खबर यह कि ईरान के सर्वोच्च नेता खमेनेई साहब ने ऐसा क्या ऐलान किया कि इजराइल समर्थक देशों की धुकधुकी बढ़ गई है। साथ ही 5% अपने बारूद के इस्तेमाल का ऐलान किया कि सिर्फ 5% खर्च हुआ है। क्या 5% बारूद का इस्तेमाल करके इजराइल के 14 देशों को बर्बाद कर दिया ईरान ने? और मानकर चलिए अगर 50% इस्तेमाल हो जाता तो वही दिखाऊंगा। ऐसा क्या है कि पश्चिमी देशों में ईरान के नए हथियार से हड़कंप मचा हुआ है और क्यों ट्रंप को यह बार बार कहना पड़ रहा है कि वो ईरान से बातचीत करने के लिए तैयार नहीं है? तो वहीं नेतन्याहू की मुश्किलें उनके अपने देश में कैसे बढ़ गई हैं? क्या उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा? क्योंकि जनता भी यही चाहती है और अब जनता के साथ साथ वहां के विपक्षी पार्टी के सांसद भी। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। आज 5 खबरें नहीं है, आज तकरीबन 7 से 8 बड़ी खबरें हैं, इसलिए वीडियो के आखिर तक रहिएगा। एक एक खबर आज आपको मैं दिखाने जा रहा हूं। सबसे पहली खबर मैं दिखाऊंगा इस वीडियो के जरिए। वीडियो देखिए, यह ताजा वीडियो है दोस्तों, यह हाइफा के अंदर का वीडियो है। हर तरफ आपको धुआं नजर आ रहा होगा, धुएं का गुबार। यह तकरीबन वो 12 दिनों में रोजाना नजर आता था जब ईरान इजराइल पर अटैक कर रहा था। अब देखिए हड़कंप मचा हुआ है, लोग डर गए जैसे ये वीडियो देख, जैसे लोगों ने देखा धुआं कहां से उठ रहा है, यहां हड़कंप मच गया। ये देखिए रिहायशी इमारतों के बीच अचानक से इतना बेतहाशा धुआं, लोगों को डर लगा कि क्या गुपचुप तरीके से कोई मिसाइल दागी गई है, क्या वाकई मिसाइल का ही असर है, क्या है, जरा मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। तो देखिए खबर आई हाइफा में बहुत जबरदस्त भीषण आग लगी। बताया गया हाइफा के अलीसा डिस्ट्रिक्ट में ये जबरदस्त तरीके से आग लगी है, बहुत बेतहाशा आग है। 4 घर पूरी तरह से जलकर खाक हो गए, कई लोगों को घर छोड़कर वहां से भागना पड़ा। यह आग लगातार वहां बढ़ती जा रही है। फायर ऑफिशियल्स मौके पर पहुंचे और आग बुझाने के काम में लगे हुए हैं, लेकिन अभी यह स्पष्ट नहीं हुआ ये आग लगी तो लगी कैसे, किसने लगाई, क्या मिसाइल गिरी, ड्रोन गिरा, रॉकेट गिरा, या फिर कोई हादसा वहीं पर इंटरनली हुआ है। क्योंकि लगातार इजराइल सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है और डर सता रहा था कहीं ईरान कोई बड़ा हमला ना कर दे, या कहीं ये हिजबुल्लाह की तरफ से तो नहीं हुआ। और थोड़ी देर पहले जो हूती लड़ाकों की तरफ से, यमन की तरफ से धमकी दी गई थी तेल अवीव को लेकर, कहीं तेल अवीव की जगह हाइफा पर तो कुछ नहीं कर दिया। जो सच्चाई सामने आएगी आपके सामने हम रखेंगे, लेकिन उसके साथ साथ खमेनेई साहब का नया बयान सुनिए। ईरान ने कहा है कि वह उन देशों के खिलाफ कार्रवाई करेगा जिन्होंने उसके खिलाफ इजराइल का समर्थन किया है। अब धुकधुकी बढ़ रही है क्योंकि इसमें जॉर्डन स्पष्ट तौर पर बेनकाब हो चुका है। याद करिए ईरान और इजराइल के बीच का संघर्ष था, जॉर्डन जबरदस्ती चचा बन रहे थे। आप कौन होते हैं भाई? जब ईरान से उड़कर इजराइल जा रही है सीधी मिसाइलें, तो उसे अपने देश के एयर डिफेंस सिस्टम से जॉर्डन रोक रहा था। ये बेनकाब हो चुका है, जॉर्डन तो खुल्लम खुल्ला है, बेनकाब है। तो क्या उसका नंबर आने वाला है? कई और ऐसे देश हैं अमेरिका को छोड़कर के जो ईरान की आंखों में चढ़े हुए हैं, तो कई देशों ने खुल्लम खुल्ला साथ दिया है। और बात सिर्फ युद्ध की नहीं है, इसमें युद्ध के अलावा आर्थिक तौर पर या फिर किसी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बैठकर। तीसरा यह भी है कि गुपचुप तरीके से पीछे से पर्देदारी से कोई और मदद करना, कूटनीतिक या रणनीतिक मदद, कोई सी भी कैसी भी मदद हो, या सैटेलाइट वाली मदद या इसके अलावा डेटा से जुड़ी हुई मदद, जो भी मदद की होगी उसके खिलाफ ईरान ने बिगुल फूंक दिया है कि अब उनकी नजर में वो देश है। देखिए ईरान ने हाल ही में दिए गए बयानों में बताया कि उसने अपनी सैन्य शक्तियों का मात्र 5% इस्तेमाल किया।
हमने युद्ध के दौरान अपनी सिर्फ 5% क्षमता का इस्तेमाल किया। न्यूज़ 24 की खबर है। यानी अब सोचिए, मैं तो 5% में 14 शहर इजराइल के खाक हो जाते हैं, तबाह हो जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं। सबने देखा। देखिए, आप छुपा कितना ही लीजिए। ये मुझे कहता हूं, इस दौर में टेक्नोलॉजी के जमाने में ना, ये बेवकूफ़ी वाली हरकतें इजराइल और बेंजामिन नेतन्याहू कर रहे हैं। छुपाने से क्या मिलेगा? ईरान को देखिए, उनको जितना नुकसान उन्होंने उनको खुलकर बताया। हाँ, हमारा टॉप कमांडर की मौत हुई तो हुई। उन्होंने कहा हाँ, हमारे साइंटिस्ट मारे गए तो मारे गए। उन्होंने कहा इतने लोगों नागरिकों की जान गई तो गई। हाँ, हमारी ये बिल्डिंग बर्बाद हुई तो हुई। हमारे IRGC के हेडक्वार्टर को नुकसान पहुंचा तो पहुंचा। लेकिन इजराइल उल्टा काम करता है। वो कहता है छुपा लो, क्योंकि इतने सालों से हमने इतनी कहानियां बना रखी हैं। वैसे इजराइल की जनता नाराज चल रही है तो दिक्कत ना पड़ जाए। अब उन्होंने कहा हमने 5% इस्तेमाल किया है। अब जरा सोच लीजिए, अगर इन्होंने 5% इस्तेमाल किया है तो, और गलती से अगर ये 10% में 50% शुरुआत में गलत बोल दिया, 10% इस्तेमाल करे तो इजराइल मिलेगा। खुद सोचिए अपने दिलो दिमाग। वो भी तब जब अमेरिका, पश्चिमी देश, फ्रांस, इधर जॉर्डन, सारे के सारे देश जुटे हुए थे इजराइल को बचाने के लिए। तब ये हालात है। चलिए अगली खबर। ईरान ने 12 दिनों के युद्ध में अपनी पुरानी मिसाइलों का इस्तेमाल इजराइल के खिलाफ किया और फिर भी भारी तबाही मचाई। ईरान ने नवीनतम मिसाइल सेजिल 1 और सेजिल 2 का इस्तेमाल नहीं किया, जबकि सेजिल का किया था इस्तेमाल। ये गलत है। यही कारण है कि अमेरिका ने ईरान से युद्ध विराम के लिए कहा। इसका मतलब है कि दुनिया ने ईरान की ताकत को स्वीकार कर लिया। हाँ, ये बात सच है। सेजिल का खैबर जो शहर थी वो उसका ज़्यादा इस्तेमाल नहीं किया। बहुत सारी मिसाइल थी जिनका इस्तेमाल पहली बार किया, लेकिन सीमित दायरे में किया। ये बात भी स्पष्ट है। लेकिन पुरानी मिसाइलों का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया ये है। अब आइए, क्यों डरा हुआ है जरा ये देखिए। मैक्रोन साहब, फ्रांस क्यों डरा हुआ है? फ्रांस बहुत बुरी तरह से डरा हुआ है ईरान की नई बैलिस्टिक मिसाइल से। यानी ईरान ने अपनी इस युद्ध में अपनी ताकत की नुमाइश पूरी दुनिया में की है। देखिए, हमारे पास ये मिसाइल है, इसका अगर आपके पास कोई तोड़ है तो हम पर हमला करिए। खुर्रम शहर, सोचिए, सेजिल मिसाइल, कौन कौन सी मिसाइल है उनका इस्तेमाल कर डाला। उससे बता दिए, देखिए हम तो तैयार हैं, बैलिस्टिक मिसाइल हम पे प्रोग्राम हमारा ये है। और नेगोशिएशन विद ईरान मस्ट एड्रेस द बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम। तो जिसके बाद फ्रांस भी तैयार हो रहा है कि कहीं ना कहीं ईरान से बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को लेकर नेगोशिएशन करना चाहिए। इतना डरा हुआ है पश्चिमी देश। अब आइए, IAEA के प्रमुख जो है, दरअसल इनका नाम है राफेल ग्रोफी। इन पर यह आरोप है कि इनको पूरी जिम्मेदारी दी गई ईरान ने कि न्यूक्लियर फैसिलिटी की जांच कीजिए, निरीक्षण कीजिए, गलत पाया जाए तो हमें बताइए, हम नियमों के तहत अपनी न्यूक्लियर फैसिलिटी चलाना चाहते हैं। आरोप है कि इन्होंने मोसाद को सारा डेटा उठाकर दे दिया, जिसका इस्तेमाल मोसाद ने अमेरिका के साथ शेयर किया और उसके बाद जो हमला हुआ। ऐसे ही उनके जो वैज्ञानिक थे उनके घरों पर हमला होना, उनको टारगेट करना, इस तमाम चीजें IAEA के प्रमुख की वजह से, जो डेटा उपलब्ध कराया गया उसकी वजह से हुई। इसी लेकर ईरान भड़का हुआ है। ईरान ने कहा, ईरान ने IAEA के प्रमुख को दी धमकी, उन्हें मोसाद का जासूस बताया। और अब यह कहा जा रहा है अगर वो ईरान किसी भी वजह से आते हैं, उनकी सरजमीन पर कदम भी रखते हैं, तो उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा, केस चलाया जाएगा और मांग की जाएगी कि उन्हें फांसी दी जाए। तो क्या वो आने के लिए तैयार होंगे? देखिए, खबर डेली ईरान में मिलिट्री की भी है, उन्होंने तो लिख भी दिया है, इजराइल का जो मास्टर जासूस है IAEA, उसको फांसी पर लटका देना चाहिए। और ये डिमांड की जा रही है कि आइए, स्वागत है, एक बार आकर तो देखिए, जैसे ही कदम रखेंगे गिरफ्तार, मुकदमा, और उसके फौरन बाद आपको फांसी पर लटका दिया जाएगा। इस बात की डिमांड की जा रही है। तो ये अपने आप में एक बड़ा है मसला है कि अब IAEA जो बार बार कह रहा है कि मैं दोबारा आने चाहिए, अब मुझे नहीं लगता वो आने की दरख्वास्त भी डालेगा। अब आइए, एक और खबर नवभारत टाइम्स की है। मैं ईरान को नहीं कर रहा कोई पेशकश, ट्रंप ने परमाणु समझौते पर खामनेई से बात करने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा मैं ऐसा कुछ नहीं कर रहा हूं। ट्रंप ने ईरान को अरबों डॉलर के दावे को भी बताया झूठा, बोले ओबामा की तरह नहीं हूं, JCPOA समझौता बेवकूफी भरा था। अब देखिए, मैं यकीन बता के कह रहा हूं, डोनाल्ड ट्रंप पर भरोसा तो करा ही नहीं जा सकता। आज ये कहते हैं, कल कुछ और कहते हैं, फिर परसों कुछ और कर लेते हैं। इन सब के बीच एक खबर निकल कर आई। पहले इस खबर को जरा देख लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण खबर है, प्रेस टीवी की खबर है। Demanding the immediate release of hostages held there. The demonstrators filled Tel Aviv's hostage square. लोग सड़क पर उतरे हैं, भारी भीड़ आप देख ही रहे हैं। ये एंटी नेतन्याहू प्रोटेस्ट है। तो लोग हाथ में खुद झंडे लेकर घूम रहे हैं। कितने लोगों की जान गई है, जो उनके आगे सोल्जर्स थे, उनको रो रहे हैं, तड़प रहे हैं और चाहते हैं अब नेतन्याहू इस्तीफा देते हैं। यानी तख्ता पलट की हालत बन रही है। ये वहां की खबर निकल कर आई। इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ लोग सड़क पर उतरे हैं। जितने लोगों की अब तक जान गई है गजा वॉर की वजह से भी, खास तौर पर उनके चेहरे पर लगे होर्डिंग बैनर लेकर इकट्ठा हुए और हजारों की तादाद में प्रोटेस्टर्स सड़क पर उतरे हैं। यह हालात तब हैं जब देखिए प्रेस टीवी खबर आई। नेसेट मेंबर कौन होते हैं बता दूं। नेसेट का मतलब होता है वहां की संसद, यानी वहां की जो सांसद है। नेसेट मेंबर्स ने कहा नेतन्याहू गजा वॉर को टू स्टॉप हिज करप्शन ट्रायल, गजा वॉर का इस्तेमाल
वो अपने खिलाफ चल रहे भ्रष्टाचार, घोटाले और रिश्वत जो 2020 से चल रहा है उसको खत्म करने के लिए, उस ट्रायल को रोकने के लिए, उस ट्रायल को रद्द करवाने के लिए गजा वॉर का इस्तेमाल कर रहे हैं। सोचिए, ये खबर हमने आपको कब बताई थी? मैंने बताया था कि ईरान पर हमला करके इजराइल ने गलती की, वो सबक सीख गया, लेकिन वो ये भी सीख गया कि ईरान से के सामने जैसे गिड़गड़ाया उससे इजरायलियों का गुस्सा फूट पड़ा है। राष्ट्रवाद के नाम पर ही समर्थन मांग रहे थे बेंजामिन नेतन्याहू, वही राष्ट्रवाद कुचल कर रख दिया ईरान ने। हालत ये कर दी है इजरायली सड़क पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं। डर इस बात का सता रहा है नेतन्याहू को कि कहीं उनके हालात श्रीलंका और बांग्लादेश जैसे ना हो जाए, तख्ता पलट ना हो जाए। जब हाल ही में सीरिया में भी उकर चुका है, वो तो बात अलग है कि HTS ने किया, लेकिन जनता नाराज चल रही है, सेना में नाराजगी है। तो इन्होंने हिजबुल्लाह के हेडक्वार्टर पर हमला, मतलब हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमला कर दिया, जिससे युद्ध में झोंक दिया जाए दोबारा देश को। गजा पर हमला कर दिया, जिससे लोगों को दिखाया जाए कि हम देखिए कितना ज्यादा काम कर रहे हैं, इजराइल कितना मेहनत के साथ एक एक को मुंह तोड़ जवाब दे रहा है। लेकिन लोग मांग रहे हैं ईरान वाला जवाब, अब इन पर जवाब है नहीं। तो गजा वॉर के जरिए अपने 2020 से चल रहा है, जिसमें इनके खिलाफ कड़ी और सख्त कार्रवाई और बड़ा सख्त फैसला आ सकता, उससे बचने के लिए ये सब कर रहे हैं, ऐसा दावा किया जा रहा है। चलिए चलते जाए, पहले एक वीडियो आपको दिखा देता हूं गजा में क्या हो रहा है। जो गजा से निकली हुई तस्वीरें जरा देख ली, हालत क्या है वहां की। लोग पूछते हैं ना गजा 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 क्यों करते हो, तो गजा गजा मैं बताऊंगा गजा गजा क्या है, वहां पर हालात क्या बना रखे हो, फिर रोते हो। अब देखिए, ईरान ने कह दिया है कि जितने भी उनके न्यूक्लियर फैसिलिटी में UN की तरफ से सर्विलेंस कैमरे लगे थे, यानी CCTV लगे थे, वो सारे हटाए जाएंगे, क्योंकि उसका इस्तेमाल गलत तरीके से किया जा रहा है। और IAEA के खिलाफ जो मोर्चा खोला वो तो है ही है। स्टार लिंक के इस्तेमाल पर भी पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। ईरान की संसद ने एक स्वर में कहा कि बिल्कुल स्टार लिंक के सैटेलाइट को पूरी तरह से यहाँ पाबंदी बैन कर दिया गया है। ईरान में इन पर भी घुटने के बल ला दिया गया है कि भाई ये सब क्या कर रहे थे। तो ये तमाम चीजें जाते जाते एक वीडियो जरा देखिए, कहाँ क्या हो रहा है, जरा देखिए वीडियो। ये इजराइल की या गजा की तस्वीरें नहीं है दोस्तों, ये स्पेन की है, मैड्रिड के पास आग लगी है। बताया, दावा किया गया 30 गाड़ियां जलकर खाक हो गई हैं। ये आग कैसे लगी इसकी अभी पुष्टि नहीं हो पाई। जैसे ही खबर निकल कर आएगी, सबसे पहले आपका अपना चैनल द लाइव टीवी हमेशा की तरह पहले आपको खबर बताएगा। नमस्कार।